सभी को नमस्कार। आज का वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आजकल के स्वघोषित दल गुलाम संतों को लेकर, और उनमें से जो मुख्य नाम आ रहा है वो है रामपाल, जो अपने वीडियो में ये खुलेआम घोषणा कर रहे हैं कि व्रत आदि लेने से कोई लाभ नहीं है और गीता में भी लिखा है कि व्रत आदि लेने से कोई लाभ नहीं होता, ना ही हमें लेने चाहिए। और क्योंकि सनातन को जानो यात्रा के माध्यम से हमारा वादा है कि सनातन का जो वास्तविक विचार है, जो वास्तविक ज्ञान है, केवल वही हम लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा वाक्यांश है, अब ब्रह्मांड का हर विचार पहुंचेगा आपके मन के द्वार। तो रामपाल जैसे लोगों को समझना चाहिए कि केवल किताबी भंडार या जानकारियों से सनातन के ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। इसलिए दिन भर किताबों में अपना माथा फोड़ने से सनातन के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और रामपाल द्वारा बार बार किताबों का उद्धरण देकर, कभी देवी भागवत पुराण में ऐसा लिखा है, कभी गीता में ऐसा लिखा है, जो भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जब हमने देखा तो हम इस पर बाध्य हुए कि एक अनुसंधान हमें इस पर करना पड़ेगा कि वास्तव में व्रत का कोई आधार है या नहीं, या इससे कोई लाभ है। तो आज एक छोटा सा अनुसंधान इस संबंध में हमने जो किया, उस पर जो भी चीज़ें प्रकाश में आई हैं उसे यहाँ पर रखने का प्रयास है, ताकि सभी इससे लाभान्वित हो सके। तो जहाँ तक व्रत की बात है, सभी को जानना चाहिए कि व्रत कोई बाध्यकारी विषय नहीं है, बल्कि जब हमारा शरीर इन दो आँखों तक ही सीमित होता है, इसलिए वो माया में बंधा होता है। और माया में बंधे हुए व्यक्ति को उसकी बुद्धि भी माया में ही बंधी होती है, और मायावी विषयों से ऊपर सोच पाने की या उन्हें समझने की क्षमता ऐसे व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। और इस कारण से वो तमाम तरह के दोषों और पापों से युक्त हो जाता है। और क्योंकि हमारा ये शरीर पिछले कई जन्मों के कर्जों को ढो रहा है, केवल अवतारों की बात अगर छोड़ दें तो सामान्य इंसान यहाँ पर केवल इसीलिए जन्म लिया हुआ है कि ताकि उसके पुराने कर्जे उस पर हावी रहे, और जिन्हें भोगने के लिए उसका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है। तो उसकी बुद्धि वैसे ही उन कर्जों के प्रभाव में बंधी होती है, और इसलिए उसे ना धर्म का ज्ञान हो पाता है, ना ही सनातन की वास्तविकता वो समझ पाता है। और कई ग्रंथ, कई किताबें ऐसी हैं जो उन्हीं महापुरुषों, महानुभावों द्वारा लिखी गई हैं, जो स्वयं उन कर्जों को भुगतने के लिए धरती पर आए थे। इसलिए उन्होंने अपने अनुसार तरह तरह के वाक्यांश लिखे, कई तरह के लेख लिखे, और उसे सत्य से जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन हमें प्रसन्नता है कि सनातन को जानो यात्रा को हमने जिस लिए प्रारंभ किया था, उसका उद्देश्य वास्तव में जो नियत किया गया था, आज भी हम उसी मार्ग को
दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और सनातन के वास्तविक विचार को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा हम यह कह पाने पर बाध्य हैं कि वास्तव में व्रत का अपने आप में महत्व है, लेकिन हमें व्रत को ही सब कुछ नहीं मानना होगा, बल्कि व्रत केवल आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ने का एक अनुशासन पैदा करते हैं। हमारे शरीर को, जो हमारा शरीर माया से जुड़ा हुआ है, उसे पापों और दोषों से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। हमारे शरीर की अशुद्धियों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए व्रत का विचार प्रकाश में आया सनातन में, ताकि कोई व्यक्ति जो पापों से युक्त है, दोषों से युक्त है और आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने पर बाधा महसूस कर रहा है, उसके लिए व्रत की अवधारणा लाई गई कि वो अपने जीवन में व्रतों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करे। और व्रत में जैसा कि हम देखते हैं कि पूरे दिन में केवल एक बार ही खाने का विधान है, और अगर हम एक से ज़्यादा बार भी खाएं तो हम केवल फलाहार ही खाते हैं, जो कि हमारे शरीर की अशुद्धियों को दूर करता है। इसका किसी देवता को प्रसन्न करने से सीधा मतलब नहीं है। जो आज यहाँ मैं कह देना चाहूँगा कि व्रत को लेने का जो आशय है वो समझा जाए, उसकी वास्तविकता को समझा जाए। केवल आपके व्रत लेने से कोई देवता आप पर प्रसन्न होगा ऐसा नहीं होता, और न ही कोई देवता आपको भूखा रखकर प्रसन्न हो सकता है, बल्कि व्रत का आशय ये है कि आपका शरीर अभी आध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी तैयारी करने के लिए आप अपने शरीर को पहले पापों से और दोषों से मुक्त करें, और इसके लिए व्रत बनाया गया। क्योंकि जब व्रत में हम दिन भर भूखे रहते हैं तो हम अन्न को ग्रहण नहीं करते, बल्कि पेड़ों पर उपजने वाले फल आदि का ही सेवन करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में जो संस्कार रूप में अशुद्धियां हैं उनका निकास हो पाता है, और हमारा शरीर सामान्य दिनों की अपेक्षा उन अशुद्धियों को त्याग कर कुछ मात्रा में शुद्ध होने की ओर बढ़ता है। और जब यही शुद्धता हम अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं तो फिर हम आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ उठते हैं, बढ़ चलते हैं, और तब हमारी आध्यात्मिक यात्रा अपने गंतव्य स्तरों की ओर बढ़ती है। लेकिन आज सामान्य रूप से व्रत आदि को देवताओं की प्रसन्नता से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसका कि हम समर्थन नहीं करते, क्योंकि ये वास्तव में आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे ले जाने के लिए बनाया गया है। इसका देवता की प्रसन्नता से कोई संबंध नहीं, क्योंकि देवता तक जब आप पहुँचेंगे केवल तभी आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। प्रश्न ये नहीं है कि आप देवता को प्रसन्न करें, ये तो राक्षसों का काम है। राक्षस ऐसा चाहते हैं कि ज़बरदस्ती दूसरे को कष्ट देकर हमें प्रसन्न किया जाए, लेकिन देवता तो ये चाहते हैं कि आप उन तक आएं, आप उनके बताए रास्ते पर चलें, ताकि देवता का स्थायी आनंद आपको प्राप्त हो, जिसके लिए व्रत की व्यवस्था की गई। और ये भी मानना गलत है कि किसी खास व्रत को लेने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। वास्तव में हमारा शरीर असंख्य जन्मों के बाद हमें ये मानव शरीर मिला है, तो मात्र एक या कुछ एक व्रत लेने भर से इसका समाधान नहीं होगा।
ना ही हमारा शरीर पूर्ण रूप से ऐसे पापों और दोषों से मुक्त हो सकेगा। इसके लिए तो हमें व्रत से शुरुआत अवश्य करनी होगी, लेकिन अपने जीवन में घटित होने वाले प्रत्येक क्षण का साक्षी बनना पड़ेगा, दृष्टा बनना पड़ेगा, ताकि क्षण भर के लिए भी हमसे कोई गलत कार्य ना हो सके। लेकिन इसकी शुरुआत व्रत से एक सामान्य इंसान कर सकता है, जो कि अभी भी कई प्रकार के दोषों और पापों में लिप्त बना हुआ है। तो रामपाल द्वारा जो कहा गया, या अगर उनके द्वारा कोई ऐसा भी कहा गया कि गीता में ऐसा लिखा है, देवी भागवत पुराण में ऐसा लिखा है, या किसी अन्य किताब में या धार्मिक पुस्तकों में ऐसा लिखा है, तो ये बिल्कुल भी मानने योग्य बात नहीं है। हमारे अनुसंधान में व्रतों का अपना एक महत्व सामने आया है, और इसे बताने के लिए ही हमने ये वीडियो बनाया। इसलिए हमारा कहना यही है कि हम केवल आलीशान आश्रम देखकर, किसी दल गुलाम अधर्म गुरु के पैरों में गिरने वाले राजनेताओं को देखकर, 8-8 बार के विधायकों और सांसदों को देखकर हमें किसी के धर्म के ज्ञान का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि सनातन को जानो यात्रा इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। इसलिए हम केवल यही कहना चाहेंगे कि ऐसे किसी भी व्यक्ति की बातों पर भरोसा ना करें, जो सनातन के वास्तविक विचार के विरुद्ध बातें करके अपने साथ एक ढोंगियों की फ़ौज लेकर घूम रहा हो। क्योंकि रामपाल का समर्थन आज कई ढोंगी दल गुलाम अधर्मगुरु भी करते देखे जा रहे हैं, जो कि इस बात का संकेत है कि अधर्मियों ने अपना पूरा गुट तैयार कर लिया है, और वो उस गुट के माध्यम से अपने अधर्म को ही धर्म प्रचारित करना चाहते हैं। लेकिन इसे सनातन को जानो यात्रा के संस्थापक के रूप में हम नहीं होने देंगे, और सनातन की क्या वास्तविकता है उसे अपने अनुसंधान के माध्यम से सामने लाने का प्रयास करते रहेंगे। आगे किसी अन्य विषय पर भी इसी प्रकार से वीडियो बनते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।